Right. Hello, guys. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So, as we have promised you that we will come up with this session on every Monday to Friday. All right. So we will be coming up with these sessions every week. All right. Till your final examination. और हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन वीडियो इन द वेरी फर्स्ट सेशन हम लोगों ने फ्राइडे को किया था और अब हम लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं टुडेज सेशन वी विल टॉक अबाउट हाय शान हेलो गौरी गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून एवरीवन so we'll be taking that ahead. And one thing today that I want to discuss with you is कि vocabulary भी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत परेशान करती है बिकॉज हम लोग जनरली बात करते हैं जैसे मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को ग्रामर के लिए दिया कि दे कैन बी अ कंप्लीटली डिफरेंट point of view when you look at grammar. All right. So when we talk about this thing, there is another कंसेप्ट कि हम लोगों को एक एक प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कि वोकैबुलरी की यदि बात करूं तो कितनी ज्यादा वास्ट है कितनी ज्यादा ब्रॉड है कितना भी काम कर लो वोकैबुलरी के ऊपर वो चीज गुड आफ्टरनून बेटा वो चीज हम लोगों को परेशान करती है कि हम कैसे करें if we come up with a dictionary and if we try mugging up things from there and if we try mugging up the words from there so that creates an issue because remembering those words will again be an issue कि भैया चलो पढ़ तो लिया हमने मगर हम उसको याद कैसे रखेंगे याद रखना और उसको यूज करना ये बहुत अलग अलग चीज है तो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं when we talk about vocabulary so we will talk about that thing today other than this again we have a session we have this series so हम लोग completely चलने वाले हैं कहां तक चलने वाले हैं फ्राइडे तक चलने वाले हैं फिर हम नेक्स्ट मंडे फिर मिलेंगे फिर फ्राइडे तक चलेंगे तो ऐसे करके हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें सो आज सिनेरियो को थोड़ा सा समझते हुए मैं जो बोल रहा हूं आपसे कि एक वो कैब वाला जो फंडा है उसको हम लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेते भी हैं मतलब वी डू नॉट वर्क अपॉन दैट जनरली जब तक हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है जब तक बिल्कुल there isn't any limit when it comes to vocab. It's endless. Yeah, it's endless. So जब तक हम लोगों को बिल्कुल ये नहीं बोल दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू रिमेंबर तब तक हम उसको बहुत ज्यादा चेक भी नहीं करते हैं और हम उस पे काम भी नहीं करते ठीक है जनरली दिस हैपेंस बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल बी वर्किंग अपॉन वोकैबुलरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब से उनके इनिशियल ईयर्स चालू हुए पढ़ने वाले तो वो चीज एक्चुअली होती है तो आज देखो मैं आपको एक एक सिनेरियो बताता हूं आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड दैट पर्टिकुलर स्टोरी ऑफ स्पार्टा ठीक है स्पार्टन्स एक मूवी थी जिसका नाम था 300 और वो 300 जो मूवी थी उसमें क्या होता है कि कुछ स्पार्टा एक एक प्रोविंस होता है ठीक है लियोनाइडस इज द किंग तो लियोनाइडस होता है लियोनाइडस के पास एक अपोजिशन वाला किंग आता है और वो बोलता है कि यू विल हैव टू गो डाउन इन फ्रंट ऑफ मी और इफ यू डोंट डू दैट हम आके आपको खत्म कर देंगे सारे प्रोविंसेस आपके प्रोविंस को तबाह कर देंगे सारे की सारी चीजें उजाड़ देंगे तो वो बंदा क्या करता है वो बंदा उस पर मानता नहीं है अग्री नहीं करता वो डिसअग्री कर जाता है तो वो डिसअग्री कर जाते हैं मगर वो करता ये है कि उसके 300 ही सोल्जर्स रहते हैं एंड 300 सोल्जर्स ही टेक्स विद हिम और उसके बाद वो जाके लड़ जाता है उन सारे के सारे लोगों से जिनकी जो सेना है उसमें कुछ थाउजेंड्स एंड लैक्स में सोल्जर्स है अब सोचो 300 इन फ्रंट ऑफ 10,000 भी यदि मैं बोल दूं तो बहुत खतरनाक रेशियो है यदि ये डायरेक्टली जाके वहां पे भिड़ जाए तो 1 मिनट नहीं लगेगा खत्म हो जाएगी सो व्हाट ही डज इज ही चूजेस अ ट्रेंच ट्रेंच मींस दो पहाड़ों के बीच का एक जो सकरा सा रास्ता आयल होता है ना स्पेसिफिकली वो जो पैसेज होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रेंच we keep forgetting and it's actually hard to retain that is in our subconscious mind yes Aryan this happens so I'll give you certain examples of the things all right so वो एक trend choose करता है now irrespective of the number of soldiers that are there in the opposition party now these can enter only in sub numbers ऑल राइट जितना वो रूम अलाउ कर रहा है उतने ही नंबर्स में आप अंदर जा सकते हो सो 300 का रेशियो 10,000 से था और वही रेशियो यहां पर कम हो गया तो फिर वो लोग सरवाइव कर जाते हैं दो इवेंचुअली जीत तो सकते नहीं हो 300 लोग सबको रजनीकांत बनना पड़ेगा अंत में हार जाते हैं अंत में हार जाते हैं मगर सारे के सारे मर जाते हैं है ना मगर वो सरवाइव बहुत ज्यादा कर जाते हैं तो इस स्टोरी से हम क्या सीखे
those have 10,000 people in front of them. We have a dictionary and we are नन्ही सी जान कि भैया अब क्या करूं, ये इतने सारे वर्ड्स हैं, इतनी सारी डिक्शनरी. डू वन थिंग, चूज अ पैसेज दैट इज नैरो, ऑलराइट, उसमें जाके खड़े हो और इनको एक एक करके अंदर आने दो, फिर मारो इनको. समझ में आ रही है बात? तो वो कैसे करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल, आई वुड strongly recommend you guys to start working upon newspaper if you are eyeing at cracking any examination. And in newspaper also read the Hindu. सर हमें हमें इतना लेवल नहीं आता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमें इतना लेवल करना है, ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए. Right. So here, if we start working upon the Hindu and if I start reading the editorial section and the articles I'm going through on a daily basis, for example, I have started working upon politics. ठीक है, तो politics के ही articles मैं पढ़ रहा हूँ. For the next 5 to 7 days or 10 days, I am working upon the articles of politics. What would happen? If I come across a word, the meaning of which is unknown to me, मैं किसी ऐसे word के सामने आता हूँ जिसका meaning मुझे नहीं पता, but आपको thought पता है. So on the basis of the thought flow of the author, on the basis of the tone of the author, you go out there and you try to guess the meaning of it. And that is when you say कि it is about working upon contextual meaning of the word, कि वहां पर वो चीज क्या मीनिंग रख रही है. तो you cannot simply go out there and Google the word ना. जनरली मैं ऐसा नहीं करता, पहले हम उसको गैस करने की कोशिश करते हैं. वंस वी गैस इट, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम उसके थिसॉरस पे काम करते हैं. तो वी ट्राई टू मेक अ क्लस्टर आउट ऑफ इट, फिर हम उसका क्लस्टर बनाते हैं पूरा का पूरा. तो ये काम होता है वहां से. तो आप क्या करोगे, इफ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग अपॉन द आर्टिकल्स दैट कम फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, what would happen, you will see that there are certain words, there are certain dialects and jargons. Dialects and jargons का मतलब होता है terminologies. ठीक है, there are certain. Now, it is never too late, beta. It is never too late, Aryan. The word that you encounter in today's newspaper will be new to you. The word you will go out there and I'll teach you will be new to you. The word you will learn from the mnemonics will be new to you. So ये चीजें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और बिल्कुल लेट नहीं हुआ है. आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो इसको. सो पॉलिटिक्स में क्या हुआ, उसके डायलेक्ट्स एंड जार्गन्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं. सो यू विल आइडेंटिफाई कि वन, if I get a passage that is coming from the field of politics, I have developed the understanding because मैंने उसको पढ़ा है, उस पर काम किया है मैंने. एक चीज तो ये हुई. ठीक है. दूसरा, जब आप बात करते हो, जब आप बात करते हो कि मेरे पास क्या पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ी है, यदि मैं सोचूं तो मैंने सारे के सारे डायलेक्ट्स एंड जार्गन्स जो टर्मिनोलॉजीज पॉलिटिक्स की होती है वो सारी की सारी काम कर ली उसके ऊपर. तो वो कुछ वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट है व्हेन अ पर्सन टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स, those words are there in my mind. What will happen after 7 days? I'll switch it and I will read only philosophical content. फिर मेरे philosophy के terms मेरे दिमाग में आएंगे. All right, so this is one way of doing it. Another way, mnemonics के थ्रू याद करने की कोशिश करो, क्लस्टर्स बना के याद करने की कोशिश करो. So what will happen, what we will do is we will take certain characters. For example, we have taken व्लादिमीर पुतिन. पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं. अब पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं तो what all words can you take for पुतिन? Alright, so वो सारी की सारी चीजें, हाँ वो और खतरनाक होते हैं. सो वो डिफरेंट जो वर्ड्स है ना, वो यहां पर अपन क्या करेंगे कि इसके लिए करेंगे. तो नेगेटिव कैरेक्टर यदि हमने बोला या पॉजिटिव कैरेक्टर हमने ले लिया, हिटलर ले लो, फिर उसके बारे में बात करेंगे. फिर अलग अलग कैरेक्टर्स लेके ऐसे हम ग्रुप्स बनाने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू रिमेंबर द वर्ड्स इन ग्रुप्स. अदर देन दैट, हमारे पास एक और टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट टेक्निक इज ऑफ रूट वर्ड्स, वर्किंग अपॉन द रूट वर्ड्स. सो देयर आर वर्ड्स. सो आप यदि रूट वर्ड्स के बारे में बात करोगे तो व्हाट आर रूट वर्ड्स? रूट वर्ड्स आर द वर्ड्स फ्रॉम वेयर these words are generated. All right, the origin of words. So when you're working upon the origin of words, that is when you get idea about that. So अभी आपने यदि एक वर्ड यूज कर लिया कि भाई GAMOS, गैमोस, गैमोस आपको मिलेगा GAMI या GAMY, इस तरीके से, है ना? And whenever this word is written, you must be talking about something that is related to मैरिजेस. आप मैरिजेस के बारे में बात कर रहे हो. सो आपको कितने भी वर्ड्स हैं जो कि गैमोस से बने हुए, वो सारे के सारे वर्ड्स में आप यहां पर ये कंसेप्ट लगाकर यू कैन ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ इट. राइट. देन देयर आर प्रीफिक्सेस. इन रूट वर्ड्स के पीछे ये भी लग सकते हैं प्रीफिक्स. एंड देयर आर सफिक्सेस.
सफिक्स बोले तो बाद में यदि लग रहा है तो। सो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, रूट वर्ड्स है। हम इनके बारे में बात करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, इफ वी कम अक्रॉस अ वर्ड द मीनिंग ऑफ विच इज अननोन टू मी, व्हाट विल आई डू? आई विल try to break that in the little parts, in some small parts, and then I'll try to guess the meaning of those parts. All right, so that ways I will be able to cover more and more words, and if I remember the roots, I'll be able to apply that knowledge, और उसके थ्रू मैं और ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को तैयार कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? So today we will be working upon this. We will be working upon the root words. So okay, so we'll start doing it now. हम रूट वर्ड्स के बारे में ही बात करेंगे यार। बेसिकली रूट वर्ड्स के बारे में बात करना इज व्हेन यू टॉक अबाउट वर्किंग अपॉन द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, है ना? एंड दिस थिंग विल हेल्प यू इन वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे एनोलॉजीज, इन सब में ये तुम्हें हेल्प करेंगे, जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस क्वेश्चंस का पैटर्न है। ऑलराइट, तो हम उससे रिलेटेबल बात ही करने वाले हैं। सो जब मैं बोलता हूं कि मैंने ओरिजिन या फॉर्मेशन ऑफ वर्ड के बारे में बात करी, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, देयर इज दिस वर्ड, that is Itaimo. You can also take notes out of it. That is Itaimo. When you talk about Itaimo, this is about origin or formation of words. Formation of words. ठीक है, ये होता है वर्ड किस चीज के लिए? ओरिजिन या फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के लिए। सो आज यदि मैं बात करूं कि इटाइमो हम लोगों ने लिया, तो इटाइमो के साथ साथ एक और वर्ड होता है लाइक लोगोस, and this refers to study or science of anything. हम बोलते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी स्टडी और स्टडी और साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड थॉट्स, उसके बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ पर लॉजी यदि वर्ड यूज कर रहे हैं, तो दैट विल रिफर टू स्टडी और साइंस ऑफ समथिंग। नाउ व्हाट आर वी डू गोइंग टू डिस्कस टुडे? The origin of words. So this session will be of etymology. All right. So that word would be etymology. Etymology. On the basis of like if I talk about the words जो कि reference ले words के लिए ही, कि हम जैसे हम origin of word के बारे में बात कर रहे हैं, there is one more word that is lexico. Lexico. आपने सुना होगा lexicographer. Who is a lexicographer? People. Who is a lexicographer? Lexicographer कौन होता है? The lexicographer is a person who compiles a dictionary. जो dictionary compile करता है उसको हम बोलते हैं lexicographer. Now, if you try to break that word into smaller pieces, lexico is the word that talks about classification of words. And in dictionary, what do we get? In dictionary, we get classification of words only. तो classification of words जो है वो मिलता है मुझे lexico में। सर ग्राफर कहाँ से आया? There is one word. Graphain. ग्राफेन इज अ लैटिन वर्ड। अब ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है? इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को मिलता है हमारे इंग्लिश में, वो होता है ग्राफ, ग्राफर, ग्राफी। ऑलराइट, तो जहां पर भी आप ग्राफ के बारे में बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। All right, and if a person, if we want to refer to a person who will do this thing, so that person will be known as grapher. So a person who actually pictorially represents about a classification of word, तो ये क्या होगा? Lexicographer. हाँ आर्यन। So a person who compiles a dictionary is a person who is known as lexicographer. ठीक है? Then logos तो मैंने बोल दिया. Now I want to refer to the study of origin of or formation of words. So I will say etymology. If I want to refer to a person who will do this, तो I will say etymologist. वहां पर सफिक्स आता है। सफिक्स मतलब जो बाद में ऐड हो रहा है, ठीक है? प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले ऐड हो रहा है। अब वहां पर हम क्या करेंगे? हमने जैसे एक वर्ड लिया, द वर्ड इज ईगो। व्हाट इज ईगो? ईगो इज आई, ईगो इज सेल्फ। तो जो सेल्फ है मेरे अंदर, जो मेरे अंदर आई है, उसको हम बोलते हैं ईगो। ऑलराइट, देयर कैन बी डिफरेंट सफिक्सेस एडेड टू इट। इफ आई से ईगोइस्ट,
So what have I added? I have added ist, egoist. Now, whenever this ist will be written there, ist will refer to some person who possess a quality. Which quality? जिस word के साथ वो जुड़ा होगा, वो वाली quality. So here, egoist is a person who possess ego. Then, if you talk about it further, there can be other words like egotist. अभी मैंने क्या किया? ist की जगह क्या लिख दिया? tist, टेस्ट, दैट यू कैन गेट इन साइंटिस्ट ऑल्सो. तो यदि तुम साइंटिस्ट के बारे में बात करो, सो दैट वर्ड टीआईएसटी है, और टीआईएसटी के साथ एक रूट वर्ड जुड़ा हुआ है सीओ. ऑलराइट, नाउ सीओ मींस नॉलेज. टीआईएसटी, whenever you will find out tist written at the end of any word, what would you refer, what would you understand about it? You will understand that a person, you will understand that it is referring towards a person who possesses the highest degree of that quality. वो क्वालिटी तो है, मगर अब जनरली वो possess नहीं कर रहा है, उसके पास वो हाईएस्ट डिग्री की वो क्वालिटी है. सो ईगोटिस्ट इज अ पर्सन हु possess the highest degree of ego. That person is egotist. ऑलराइट, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द ईगो. फिर मैं यहां पे वर्ड लिख सकता हूं सेंट्रम. सो ईगो सेंट्रिक, ईगो मैनियक. ठीक है, ईगोसेंट्रिक में वर्ड आया सेंट्रम. सेंट्रम मतलब सेंटर. अभी तुमने बोला है पर्सन हु विल ऑलवेज कीप हिमसेल्फ इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग. कुछ भी बात चल रही होगी, इन्वॉल्व नहीं होगा, आएगा अपना उल्लू सीधा करेगा और चला जाएगा, है ना. तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो कि बिन बुलाए मेहमान है मगर आके अपना ईगो सेटिस्फाई करके चले गए. अब नरेंद्र मोदी यदि गुजरात में इलेक्शन जीते और मैं यदि गुजरात में रहता, तो मैं क्या बोलता कि यार देखा, मैंने वोट किया था, जीतना तो था ही. अब देखो यार, उनका पूरा का पूरा काम, उनकी पूरी की पूरी राजनीति, उनका पूरा का पूरा प्लानिंग, उनका पूरा का पूरा खर्चा, और ईगो किसका सेटिस्फाई हुआ? मेरा. So that way is egocentric. All right. So a person who will put himself in middle of everything, and the center of everything, that is egocentric. Mania is something that reflects to that reflects the craziness for something. मैं किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पागलपन है मेरे अंदर, तो मैं मैनियक हूं उस चीज को लेके. सो ईगो मैनियक मतलब आई एम मैड अबाउट माई सेल्फ. सो आई एम सो मच इन लव विथ माई सेल्फ दैट I am reacting in a manner कि people are considering me a person who is mad. यार ये इतना ज्यादा किस चीज के एटीट्यूड में? He's mad. He's not normal. He's abnormal. So that is egomaniac. All right. Now mania है तो एक वर्ड होता है phobia. Now, when you say phobia, it refers to fear of something. But when you say phobiac refers to a person who has a fear. ठीक है, तो जब आप फोबियक बोलोगे तो यहां पर फोबिया यदि होगा तो वो फियर है, मगर फोबियक यदि होगा तो वो होगा अ पर्सन हु हैज फियर ऑफ समथिंग. तो किसी चीज से जो डरता है वो होगा फोबियक. राइट. Now we have discussed all these things. हमने बोला logos is study or science of something. Etymology means origin or formation of words. Then lexico means classification of words, or grapheme, that is pictorial representation of something. Then we have discussed certain suffixes like ego means I, egoist. Ist refers to a person who possesses some quality. Then egotist. TIST refers to a person who possesses that quality, but up to that highest extent. All right. Then we have discussed egocentric. Centrum is the word which will refer to center. So egocentric will be a person who will always keep himself in middle of everything that he comes across. Egomaniac. Mania is craziness. Phobia is, what is phobia? Phobia is fear. ठीक है. हाँ, बट अहमद, वो जो चीज है ना बेटा, वो यूनिवर्सल नहीं है. ठीक है, हम सारे सफिक्सेस प्रीफिक्सेस के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी. सो इतना आई होप आपके दिमाग में रहेगा. मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं. अब देखिए, ये तो आप भी कर सकते थे, ये किसी ना किसी बुक में तो लिखा होगा, मगर सर फिर हम ये यूट्यूब सेशन क्यों अटेंड करें? आप क्या एक्स्ट्रा बता रहे हो? आप भी लोगों की तरह आके हमारे सामने वर्ड्स बोल दोगे और चले जाओगे, और हम वैसे ही स्ट्रगल करते रह जाएंगे.
है ना? देखो, ऐसा नहीं होगा। हम उसको एक लॉजिकल मैनर में पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम उनको दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से। हम बात करते हैं, चलो अपनी लाइफ से स्टार्ट करते हैं। जब से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है जब तक वो एंड होगी, तब तक हम कितने वर्ड्स को वहां पर अलाइन कर सकते हैं, हम सोचते हैं। Alright, so let's talk about mankind. If I talk about mankind, if I talk about evolution of men, so I am talking about a word that is there, anthrope. सो एंथ्रोपोज ऐसा करके वो वर्ड होता है लैटिन में, एंथ्रोप। वेन एवर यू विल फाइंड मिजेंथ्रोप, ठीक है, फिलेंथ्रोप, हाँ वही। सो मिजेंथ्रोप, फिलेंथ्रोप, यदि ऐसा वर्ड आ रहा है तो हमारे पास एंथ्रोप इज द वर्ड विच रिफर्स टू व्हाट, दिस रिफर्स टू मैनकाइंड। तो आपने बात करी कि आप बात कर रहे हो कि मैनकाइंड के बारे में बात कर रहे हो, तो हम आ गए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जेंडर होता है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेल ह्यूमन बींग्स, व्हाट इज द वर्ड? Anthrope is mankind. Androp, D-R-O-P, andropos. That is the word for male human beings. For male human beings, the word is androp. A-N-D-R-O-P, androp. That is for male human beings. For female human beings, क्या होता है? Female human beings के लिए क्या है? Female human beings के लिए gyne, दैट इज द वर्ड फॉर फीमेल ह्यूमन बींग्स, राइट। सो एंथ्रोप हमने मैनकाइंड से स्टार्ट किया, दैट इज एंथ्रोप। फिर मेल ह्यूमन बींग्स, दैट इज एंड्रोप। देन फीमेल ह्यूमन बींग्स, दैट इज गायने। अभी इनका मैरिज कराते हैं, ठीक है, इनका यूनियन कराते हैं। यदि हमने मैरिज कराया, सो द रूट वर्ड दैट कम्स इनटू द प्ले इज गैमोस। गैमोस इज मैरिज। हाउ डू यू फाइंड इट देयर इन दी वर्ड्स? GAMI और GAMY, इन दोनों फॉर्म्स में वो मिलता है। सो गैमोस इज मैरिज। सो एंथ्रोप मैनकाइंड, फिर आए मेल पे, दैट इज एंथ्रोप, फिर आए फीमेल पे, दैट इज गायने, फिर आए मैरिज पे, दैट इज गैमोस। अब मैरिज के बाद Geno, Geno. This is what you get in generations. This is what you get in genetics. This is what you get in Genesis. All right. So Geno, generation. That is reproduction. फिर क्या हुआ? जेनो को आप कंफ्यूज मत करना, बिकॉज देर इज समथिंग दैट इज जेनोफोबिया एंड देर इज ऑल्सो समथिंग विच इज xenophobia. This is pronounced as xenophobia. Right? So when you say xenophobia, xeno is for strangers. So a person who is afraid of new meeting new people, that is xenophobia. Strange things, xenophobia. All right. So xeno हुआ, that is reproduction. Pedos, PAIDA, PEDA, pediatrician, is for children. Pediatrician is for children. PEDA, PAIDA, PEDA, pedia, ऐसे मिलेगा आपको, alright? So that is for children. ये pediatrician हुआ. So mankind, male human being, female human being, हम फिर उनकी शादी कराई, मैरिज, रिप्रोडक्शन हुआ, फिर बच्चे, चिल्ड्रन, ऑलराइट, फिर ये बड़े होंगे, फिर ये बूढ़े होंगे। जब ये बूढ़े होंगे तो ZGERO, zero is the word that we use for old age. So old age people के लिए is zero. So a person who takes care, Gauri, I'll tell you that thing, है ना? So we'll have to work upon some sufficient number of root words. That is when we can combine these words and then work upon, then create the magic. कि भैया हाँ ठीक है, अभी अपन ने इतना कर लिया, तो फिर इसके बाद हमने कितने वर्ड सीख लिए, हम कितने कॉम्बिनेशंस वहां पर लगा सकते हैं. So that is the next part of this session. Don't worry about it. We will do it today only. ठीक है? Or you will take decent number of words from the session. Don't worry. So Gerontology is something. Gerontologist is a person who is a specialist in treating old age people. So gerontologist हो गया. Alright. इसके बाद क्या होगा? हैप्पी बर्थडे. जब आप हैप्पी बर्थडे करोगे, मतलब क्या है? थेंटो. Thento is the word. Thento means death. Thento means death. Alright. Thentophobia, a person who is afraid of death, that person is thentophobia. अब तो हम खत्म हो गए. यदि हम खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे? हम तारे बनेंगे. यदि हम तारे बनेंगे तो आएगा ASTRO, एस्ट्रो. एस्ट्रो इज फॉर
स्पेस। एस्ट्रो इज फॉर हेवनली बॉडीज, ठीक है, ये हो जाएगा एस्ट्रो। अब वी नो, हम अपनी बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग किया, मैनकाइंड से स्टार्ट किया, हम यहां तक आए, डेथ तक आए, फिर डेथ के बाद हम लोग तारे बन गए। जब हम तारे बन गए तो हमें यह भी पता होगा कि हमारा जो शरीर है, दिस इज मेड ऑफ 5 डिफरेंट एलिमेंट्स, एंड व्हाट आर दोस 5 डिफरेंट एलिमेंट्स? 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्व कौन से हैं? जब ये बोलते हो 5 तत्वों से बना है, तो वो 5 तत्व हैं: आग, दैट इज फायर; हवा, दैट इज एयर; पानी, दैट इज वाटर; आकाश, दैट इज स्काई; एंड धरती, दैट इज अर्थ। ठीक है, सो आई, फायर, द वर्ड इज पायरो, Pyro, फायर, ऐसे याद रख सकते हो, राइट? सो फायर, दैट इज फायर, पायरो, पायरोफोबिया। पायरोफोबिया बोले तो अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ फायर, दैट पर्सन वुड बी नोन एज पायरोफोबियक। देन एयर, AERO, एरो; स्काई, AERO, एरो से ही रेफर करते हैं। वाटर, व्हाट कैन बी द वर्ड? HYDRO, हाइड्रो; और AQUA, एक्वा। एक्वा बोले तो पानी, एक्वाफिना, एक्वाशोर, एक्वामैन, ये सारे के सारे कहां से है? पानी से है, राइट? अर्थ, अर्थ बोले तो जियो, GEO, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, है ना, जियोलॉजी, ये कहां से पढ़ते हैं? सो हम यहां से जियो से, वर्ड से निकलता है अर्थ। ठीक है, यहां तक ये हो गया अर्थ तक। देर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आई वांट टू टेल यू अदर देन दिस। देर आर सर्टेन प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस है जैसे CALLI, कैली; CACO, कैको। अब CALLI, कैली, कैलीग्राफी, व्हाट इज कैलीग्राफी? ग्राफी इज राइटिंग, so when you say calligraphy means beautiful writing. So calli is the word that refers to something that is beautiful or something that is pleasant. But कैको is opposite of it. कैको उसका opposite है। कैको opposite है मतलब क्या? कैको का मतलब होगा something that is unpleasant, ugly और harsh। ठीक है, जैसे एक वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब क्या? अब यू हैव सीन दोस पीपल जो कि बुलेट चला के और बिल्कुल वहां पर साइलेंसर बड़ा वाला लगाते हैं और वहां से तुम्हारे बाजू से फट 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 करते हुए निकलते हैं। फिर उनको देख के हमें लगता है यार कितना पागल आदमी है, ये कैसे चला रहा है गाड़ी। सो हम उनको क्या बोलते हैं? विद दैट साउंड देयर इज कैकोफोनिक साउंड। कैकोफोनिक मतलब दैट इज अ वेरी हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड। दैट इज व्हेन वी से कि ये बंदा कैसे कितनी ज्यादा तेज आवाज करता हुआ जा रहा है यहाँ से, राइट? Caliphony is a different thing. Then they can be other words. Meson भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? That is MAISAIN, meson। ये होता है MISO या MYSO, ठीक है? यहाँ पर MISO ही ज्यादा मिलेगा आपको, तो MISO, miso। This is some person, this refers to some person who is against of anything, against of something, ये against है किसी चीज के, ठीक है? Hate something, that is against something। Phallic is in favor, ठीक है? जो फेवर में होगा उसके लिए फेरिक। तो ये वर्ड्स हमारे पास इतने हम लोगों ने करे। अब इसके कॉम्बिनेशन में काम करेंगे और देखेंगे कि कितने वर्ड्स हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है? लाइक एंथ्रोप इज मैनकाइंड, देन वी मूव टुवर्ड्स मेल, दैट इज एंड्रोप, then we move towards female, that is in gyne, then the next one is marriages, marriages matlab gambos, then reproduction, that is geno. We do not have to confuse it with xeno. GENO, Zeno, refers to reproduction, but XENO, Zeno, refers to strangers. Then next, PAIDA, pedia भी मिल सकता है, that is children. All right. Then zero, GERO, zero, that refers to old age people. Then thento, THANTO, thento, that refers to death. All right. After that, तारे बन जाएंगे astro. Astro is for space. Pyro, pyro is for fire. For air, we have AERO, arrow. For sky, we have AERO, arrow.
Water, we have hydro or aqua. Then earth, we have geo. Kelly and Gecko, we have studied. These two are antonyms. Kelly means something that is beautiful. Gecko means something that is harsh. So if you talk about some sound that is harsh, you will say it is cacophony. All right, cacophonic sound. All right. If you want to talk about beautiful handwriting, you will say calligraphy. All right. Cacography is something that is illegible. फिर उसके आगे आते हैं मेजिन मेजिन मतलब मीजो मीजो बोले तो समथिंग दैट इज अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग ऑलराइट फेलिक अ पर्सन हु लव समथिंग और हु इज इन फेवर ऑफ समथिंग गायनोफिल गायनोफेलिक बिब्लोफिल बिब्लोफिल मतलब क्या होगा बताओ बिब्लोग्राफी बिब्लोफिल बिब्लोग्राफी तो पढ़ी होगी तुमने बिब्लोग्राफी क्या होती है बिब्लोग्राफी इज व्हेन यू गो इन लाइक लाइब्रेरी वहां पर कहां पे कौन सी बुक रखी हुई है उसका रेफरेंस लगा होता है दैट इज बिब्लियोग्राफी सो बिब्लो इज द वर्ड दैट रिफर्स टू बुक्स राइट वो बुक्स पे रिफर करता है तो बिब्लोफिल इज अ पर्सन हु इज अ बुक लवर ठीक है चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमने ये बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर हम इनके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे क्या है फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये भी देखना है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं फॉर वन व्हाट डू वी यूज we use two words or three words for say uni यूनिक है यूनानिमस है यूनानिमस मतलब सारे के सारे लोगों ने जैसे जूरी है उसने यूनानिमसली डिसीजन लिया यूनानिमसली डिसीजन लिया मतलब क्या सारे के सारे एक ही डिसीजन पे है यूनिवर्सल एक ही है हर जगह पे ऑलराइट हर दिशा में एक है दैट इज यूनिवर्सल सो यूनी मोनो और सोलो नाउ मोनो मीन्स वन और सिंगल but solo means alone. There is a difference. I can say there is mono performance. Mono performance means there is only one performance. There's gonna be only one performance. एक ही performance होगी. If I say that performance is solo performance, तो ये भी हो सकता है कि वो performance हो एक लौती नहीं हो मगर एक ही बंदा उसको perform करे एक ही participant होगा उसमें. So that is solo. So a person who is afraid of being alone will be a person who is solophobic. All right, that person would be solophobic. So इस तरीके से relate करेंगे. For two we have buy or die. For three we have try. For four we have quad. For five we have penta. For six we have hexa. For seven we have septa or hepta. For eight we have octo. For nine we have nona. नैनो नहीं हो सकता है बिकॉज यदि आपने नैनो बोला सो नैनो रिफर्स टू समथिंग दैट इज टाइनी दैट इज स्मॉल राइट माइक्रो इज अगेन अ वर्ड दिस रिफर्स टू समथिंग दैट इज स्मॉल opposite to it macro is a word which refers to something that is vast or big that is vast so that is for macro and micro all right nano 10 is deca 100 is saint there's this word poly is for something that is beyond nine something that is referring to multiple many and para is something that refers to something which is beyond a concept paranormal activities beyond normal is paranormal all right ऐसे चलते हैं so beyond normal is paranormal that is paranormal activity so para is the word here so ये बहुत सारे words ऐसे हैं यहीं पर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इन चीजों को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स यस that thing so here if I talk about this one so astrology and astronomy these two things are different but astro is the word that is same here in these two words astro means what astro means space so you must be talking about the movement of celestial bodies you must be talking about study of the movement of planets and all those things but one astronomy is scientific study of it astrology is the effect
स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स अपॉन ह्यूमन बींग्स, बिकॉज तुम्हारा मंगल भारी है, तुम्हारा बुध भारी है, या शुक्र गलत दिशा में बैठा हुआ है, गलत ग्रह में आके बैठा हुआ है, वो बता के तुम्हारी लाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो डिस्कस करने वाले लोग, प्रेडिक्शंस लेने वाले लोग एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे. अदर देन दैट they will go towards astronomy because this is scientific study of it. For example, we have got this word aeronautics. All right. So ICS, यदि तुम्हें ICS मिल जाए, तुम्हें logos मिल जाए, ये सारे के सारे stream of starting something to do, you will identify कि this is talking about some place which is devoted to a practice, a place which is devoted to where you can get stands, that is stadium where I can lie my legs. तो हम लोग पढ़ाते हैं तो हम पोडियम पे खड़े होते हैं, है ना? So that is a place for us to stand. That is podium. Museum, where the things, a very big place where all those things are kept which can amuse you. वो है museum. Hydro is the word for water. ये hydropathy लिखा हुआ था, sorry. Hydropathy is treatment through the with the help of water. That is hydropathy. Then thermodynamics, यदि हम लोगों ने पहले पढ़ा है, तो therma is the word which refers to heat. Therma is the word which refers to heat. We will talk about some 60, 50, 60 odd words. We'll talk about some 50, 60 odd root words. So when you will watch this video again and again, आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपके दिमाग में चले जाएंगी. तो आपको लग रहा होगा, कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा इजी वर्ड है, बट हमारा कंसंट्रेशन उस रूट वर्ड को आइडेंटिफाई करने पे. गेटिंग माई पॉइंट? यदि वो आपके दिमाग में चला गया तो आगे भी चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी. डायनामिक्स, whenever you find out this word written, dynamics talks about the movement. So thermodynamics means what? To study, ICS भी लिखा हुआ है, to study the movement of heat, that is thermodynamics, right? Nicto, nocturnal एनिमल होते हैं जो कि रात में एक्टिव होते हैं. निक्टो और नॉक्स, NOX, नॉक्स. इक्विनॉक्स मीन्स क्या? द डे व्हेन द लेंथ ऑफ द नाइट एंड डे इज सेम, सो वो होता है इक्विनॉक्स, राइट? सो निक्टोफोबिया, निक्टो और नॉक्स, दिस रिफर्स टू नाइट और डार्कनेस. So when you talk about nyctophobia, it is fear of night or fear of darkness. That is nyctophobia. So this is talking about night. Heliophobia. Helio क्या? Helio means sunlight. So इसका opposite. यदि किसी को धूप से परेशानी होगी, सनलाइट से परेशानी होगी, तो वो हीलियोफोबिया. Alright. Then geology. Geo is for earth. Logy is study. Study of earth is geology. Zoology is study of animals. Botany is study of plants or flora. Then chemotherapy में the word chemo is there in chemistry as well. Chemo refers to chemical. So when you say chemo, you will find out कि भैया chemical पे reference जा रहा है. Chemotherapy, treatment with the help of chemicals. That happens with cancer patients. Micropsychology, macropsychology, we have written this word. Psychology is logy plus psych. Psych बोले तो क्या? Psych बोले तो the study of thoughts and behavior. So human behavior and thoughts. So micro is, जैसे microeconomics होता है, macroeconomics होता है. Right. So some specific study of psychology, that is psychology. If you're talking about group psychology, that is macropsychology. Parapsychology is beyond the capacity of human behavior and thoughts. That is parapsychology. All right. Now another root word, crazy. CRACY. Democracy में आता है ना? या ARCHYRK. This refers to manner of governance, way of governance. तो govern करने के तरीके हैं, ठीक है? So when you say monarchy is governance by single person. That is monarchy. Anarchy is when there is no governance. That is anarchy. All right. Then solophobia is fear of being alone, because solo refers to being alone. So fear of being alone. Autobiography. Graphy is representing. Auto is self. Bio is biology, life. So when I am writing, pictorially representing about my own life, that is autobiography. And biography is if I want to write about someone else's life, that is biography. ठीक है? So यहाँ पर ये words हुए. Moving further, यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिख रखा है क्योंकि हमारे पास ये रूट वर्ड्स जो है ये दिमाग में रहने चाहिए कि फॉर द नंबर्स
हम किस तरीके से रूट वर्ड्स यूज करते हैं। तो हमने इस पे बात कर ली है, बाय, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, डेका, पॉली। राइट, नाउ टेल मी पॉलीगैमी, व्हाट इज पॉलीगैमी? व्हाट इज पॉलीगैमी? Polygamy is multiple marriages. Multiple marriages. Gamy is the word here. Gambos मैंने आपको root word बताया था. So polygamy is multiple marriages. Then if you say polyandry, entry में आया andrope. Andrope बोले तो male. तो polyandry बोले तो a woman. This refers to a woman who has got multiple husbands. A woman with multiple husbands is polyandry. Polygamy मतलब multiple marriages. Polyandry मतलब multiple husbands. ठीक है, so this is for a woman. Egoism, ism, if you say adverb होता है, ये आपके ग्रामर में भी काम आएगा। एडवर्बियल फॉर्म बनाना है तो द स्टेट ऑफ बीइंग, दैट इज ईगोइज्म। ठीक है, तो ये ईगोइज्म नहीं चलेगा यार यहाँ पे, तो हम इस तरीके से बोलते हैं, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग इन ईगो, दैट इज ईगोइज्म। ऑलराइट, क्या द्रौपदी ले सकते हो पॉली एंट्री के लिए? Egocentric, we have learned this. Egocentric का मतलब क्या? A person who will put his ego in middle of everything, that is egocentric. Egomaniac, who has gone mad. He's so much in love with himself that he behaves like a stupid man. Egoist, a person who simply possesses ego. IST लिखा हुआ है. Egotist, a person who possesses the highest degree of ego. TIST लिखा हुआ है. Who is an alter ego? If I say he's my alter ego, a lot many times we come across people around us who are so like us that we feel कि वो बिल्कुल replicate करता है, वो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो हम बोलते हैं वो मेरे जैसा है, मतलब बिल्कुल मेरे जैसा है, मतलब मेरा सेकंड कॉपी अल्टर ईगो है, so that is my alter ego. It is not only supposed to be used for spouses, it is also generally used for, yeah, your friends and anyone that you can come across who is like you feel, all right? Then there's this word personality. So when I say what is personality, in personality there is the word persona. This is a French word, and persona means the mask. All right. So what is our personality? How people look at us, how they perceive us, how they take it. That is our personality. यार मैं अंदर से बहुत बहुत शुद्ध आदमी हूँ, बहुत सीधा सच्चा आदमी हूँ, मगर मैं लोगों से मिलके सिर्फ कड़वा कड़वा बोलूंगा तो वो मुझे शुद्ध आदमी नहीं मानेंगे, वो मुझे यही बोलेंगे कि बड़ा कड़वा बोलता है यार ये। So, persona mein, that is mask, right? Now, these are the types of personalities. What means direction, diversion, divert. What means direction? Intro, if that is intro means the flow of thoughts and my communication that is turned inwards. Matlab, a person who is shy, a person who is not that much sociable, a person that would not go out there and make a lot of friends, that person will not like he'll hold himself back by saying a lot of things. वो बहुत ज्यादा बोलने वाला talkative बंदा नहीं होगा. So that person is an introvert because inside intro, एक्सट्रो इज आउटसाइड, आउटवर्ड्स है। अभी क्या, ये बंदा ज्यादा बोलेगा, ये बंदा के बहुत सारे दोस्त होंगे, ये बड़ा टॉकेटिव होगा, ये होगा एक्सट्रोवर्ट। Now, professionally, we are not supposed to be introvert or extrovert. We are supposed to come up with a balanced situation, balanced personality. So, a person who is introvert as well as extrovert. मैं introvert भी हूँ, extrovert भी हूँ. That is when I say ambivert. Ambivert बोले तो MB refers to both. For example, there's this word Dexter. 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 आपने देखा होगा Dexter's Laboratory, right? So there's this word Dexter. Dexter का मतलब होता है Dexter का मतलब होता है स्किल। यदि मैंने डेक्स्टरस कर दिया इसको, मतलब a person who is skilled, a person who is adept, a person who is, like you can also use the word adroit, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, तो ऐसे क्लस्टर बन जाते हैं बाद में। सो डेक्स्टर इज स्किल्ड, बट इफ आई use a word ambidextrous, डेक्स्टर इज ऑल्सो अ वर्ड विच रिफर्स टू राइट हैंड। राइट हैंड का रेफरेंस होता है, उसको बोलते हैं डेक्स्टर। सो डेक्स्टर का रेफरेंस, डेक्स्टर अपन राइट हैंड को बोलते हैं, एफिशिएंट वन, राइट? सो ambidextrous, a person whose both hands are right hands, मतलब he can use both his hands with same amount of efficiency. Virus from Three Idiots, वो बंदा क्या था? ambidextrous he was, right? So वो ambidextrous था। फिर ये निकल के आया हमारा
डेक्स्टर, सो वहां से निकला एम्बी डेक्स्टरस, राइट. अल्टरनेशन, अल्टरनेशन, अल्टर इज अदर, अल्टरनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिंग फॉर अनदर ऑप्शन. Altercation I have written here because people generally confuse these two terms. Alternation और altercation को confuse कर देते हैं. Altercation is a verbal dispute. मतलब मेरी लड़ाई हो गई किसी से, तो मेरी बहस हो गई किसी से. So I do not talk to him much because I do not talk to him because I had an altercation with him. So यदि ऐसे करके बोलोगे तो altercation is the verbal dispute, an argument that you had with someone. All right, that is altercation. Alternative is another option. Ascetic, the saint-like abilities, the disciplined, self-disciplined life. तो saint like होगा, ठीक है. तो आप बड़ा self disciplined life जियोगे या saint like life जियोगे, तो आप उसमें ascetic जो word है उसका use कर सकते हो. Anthropologist, a person who studies about the mankind. Anthropology, a person who studies about male human beings. Gynecology, gynecological मतलब that is related to the study of women, है ना, female human beings. Mesogamist. Now there is suffix, there is prefix, there is root word. What is root word? Root word is gamos. Gamos means what? Gamo means marriage. Meso means against. Ist means a person. So mesogamist matlab a person who is against of marriages. That is mesogamist. Gynephilic, we have worked upon this one. Phallic means in favor of, gyne means women. So in favor of women, that is gynephilic. Pediatrician is a person who takes care of children. Gerontology is a study of old age. Zero. है ना? Thanatophobia is fear of death. That is thanatophobia. Genesis, generation, there is this word geno. Geno means reproduction. Genesis are attributes, inheritant attributes, all right, from our parent figures. वो DNA, RNA, वो सारा क्या है? वो genesis, geno से निकल के आ रहा है. Xenophobia is fear of strangers. Cerebral is the word. अब human body के बारे में बात करो. So when you talk about your brain, brain के लिए word होता है cerebral. सेरेब्रल इज फॉर ब्रेन. ब्रेन के अंदर जाओ, नर्व्स मिलेंगे. नर्व्स के लिए न्यूरो, न्यूरो इज फॉर नर्व्स. फिर उधर से अंदर जाओ, नर्व्स के अंदर मिलेंगे थॉट्स. थॉट्स का मतलब साइक, साइकोलॉजी वाला. तो साइक इज बेटा वापस से गौरी यदि इसको देख लेगी ना, मतलब इसको सिर्फ रिवाइज कर लो, 2x पे भी चला लेना वीडियो को और वापस से देख लेना. इंश्योर करना कि तुमने 2-3 बार ये पूरा वीडियो देख लिया है. बस खत्म काम, तुम्हारे दिमाग में ये सारे के सारे वर्ड्स चले जाएंगे. एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू कवर इट, बिकॉज इन द नेक्स्ट सेशन आई डू नॉट वांट कि मैं फिर रूट वर्ड्स के बारे में ही बात करता रहूं हमेशा. फिर अपन कुछ और चीजें लेके आएंगे और फिर उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. समझ रहे हैं? इसलिए आई एम ट्राइंग टू गेट डन विद दीज. तो जनरेशन, जेनो के लिए हमने सेरेब्रल, सेरेब्रल इज फॉर ब्रेन. फिर हम उसके अंदर गए न्यूरो. न्यूरो के अंदर हमने बोला थॉट्स है, थॉट्स का मतलब हो गया साइक, ठीक है. फिर यहां आओ, ये स्किन, स्किन बोले तो डर्मा. आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का. डर्मी कूल क्यों है वो? क्योंकि डर्मा है. डर्मा बोले तो स्किन. डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट वुड बी अ पर्सन हु इज who is a skin specialist. ठीक है, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे. आईज, आईज से रिलेटेड दो वर्ड्स होते हैं. एक होता है ऑप्टिक और एक होता है ऑप्थेल्मो. यू मस्ट हैव हर्ड इट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. नाउ ऑप्टिक refers to vision, but ophthalmo refers to structure of eye. Structure of eyes बोले तो क्या? Now if I want to go out there and get an eye surgery, all right, तो मैं किसके पास जाऊंगा? ऑप्टिशियन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट? No, this will only talk about the vision. So if I have some vision related problem, I'll go to an optician and say कि भैया मेरे आंख टेस्ट कर दो. So optician will take care of this thing. On the other end, ophthalmo will talk about the structure of eyes. All right. So ophthalmologist will be the person who is an eye specialist, eye surgeon. वो हो जाएगा ophthalmologist. ऑप्टिमिस्टिक में ऑप्टिक नहीं आ रहा है बेटा, दैट इज विजन. तो जेनो हो गया, सेरेब्रल हो गया, न्यूरो हो गया. फोनेटिक्स, आईसीएस, फोनो और सोनो, ये दोनों के दोनों जो साउंड्स है, दोनों के दोनों जो वर्ड्स है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया. साउंड्स,
साउंड के बारे में बात करते हैं. फोनो और सोनो refers to sound. Alright. Then tele is for distance. टेलीपोर्टिंग, टेलीपोर्ट करना है मतलब दूर कहीं भेजना है किसी चीज को. ठीक है, टेलीपोर्ट. टेलीस्कोप, बहुत दूर का देखना है, टेलीस्कोप. टेलीविजन, दूर का देखना है. टेलीफोन, दूर का सुनना है. So that is tele. Psychiatrist, a person who treats people, all right, जो कि psychological issues होते हैं. Ophthalmologist, we have studied कि ophthalmologist क्या होता है. आगे बढ़ते हैं. Optician, we know optician is a person who takes care of vision. Then dermatology, dermatology मतलब study of skin, that is dermatology. अभी यहाँ पर दो वर्ड्स और हैं, एपी और एंडो. एपी मतलब होता है हमेशा आउटर, जो कि आउटर लेयर होता है या जो इनर लेयर होता है, उसके लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं. डर्मिसिस, डर्मा, डर्मा बोले तो स्किन. एपिडर्मिसिस आउटर स्किन. एंडोडर्मिसिस इनर स्किन. जो स्किन के अंदर है दैट इज इंडोडर्मिस, जो ऊपर है बाहर है दैट इज एपिडर्मिस. ऑलराइट. फिर कीरोबोटनिस्ट, ऑर्थो. ऑर्थो इज फॉर कीरोबोटिस. कायरो इज फॉर हेल्थ, है ना. कीरो इज फॉर हेल्थ, hands or joints. Chiropodist refers to hands or joints. Then ortho is for bones. Obstetrician. Who is an obstetrician? There's one person who is a gynecologist. Gynecologist, so who takes care of women, right? But obstetrician is a person who takes care of women during their pregnancy. ठीक है. तो जब वो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कोई इशू आता है, तो वहां पर हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, जिस स्पेशलिस्ट के बारे में बात करते हैं, वो होता है सॉरी ऑब्स्टेट्रिशियन. ऑलराइट. क्रोमोपैथी, देयर आर पीपल हु आर कलर ब्लाइंड, उनको ब्लू नहीं समझ में आ रहा है और उसका कोई रिलेवेंट कलर, सब ब्लू और वायलेट समझ नहीं आ रहा है, ब्राउन और रेड समझ में नहीं आ रहा है. सो क्रोमोपैथी, है ना. क्रोमो इज फॉर कलर, क्रोमोसोम्स. क्रोमो, क्रोमो इज फॉर कलर. Chromo is for color. Cardiologist. So cardio is for heart. Cardio is for heart. Let's do it. Let's make it 100. Patak se. Gastrologist. Gastro is for stomach. Gastro is for stomach. Neuro. Neuro is for nerves. So neurologist, a person who takes care of that. So urine take related problem, kidney related, digestion related problem, urologist. Biblo is for books. We have studied this. So bibliophile. Bibliophile is a person who is a book lover. All right. Logos is a Latin word which refers to logy. लॉजी बोले तो स्टडी और साइंस ऑफ समथिंग. फिर बोलते हैं अर्गो. अर्गो इज द वर्ड विच रिफर्स टू वर्क. सो अर्गोफैलिक. अर्गोफैलिक मीन्स अ पर्सन हु लव्स टू वर्क, बहुत इंडस्ट्रियस है, बहुत सारा काम करना चाहता है, दैट इज अर्गो. अर्गोफैलिक. अर्गोमैनियक, पागल है ना. अर्गोफोबिया. अर्गोफोबिया, अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ गेटिंग वर्क, काम नहीं दे रहा, बाकी सब चल जाएगा, काम की बात नहीं करने का, ऐसा. ठीक है. फिर आया मोमेंटो. मोमेंटो रिफर्स टू मेमोरीज, हम मेमोरीज देते हैं, दैट इज मोमेंटो. पैथो. पैथो इज फॉर ट्रीटमेंट. टॉक्सिक, समथिंग दैट इज टॉक्सिक is something that is poisonous. Pharmaco, that is medicine. Pharmacy. Pharmacy क्या होती है? मेडिसिन से रिलेट करता है. ठीक है. So that is medicine. Moving further. Aglo. Aglo is for pain. So a person who is afraid of going to a doctor, visiting a doctor because वो इंजेक्शन लगा देगा. अरे तो इंजेक्शन से डर थोड़ी लगता है, इंजेक्शन वहां रखा हुआ होगा तो डरोगे क्या? नहीं, मगर मैं उसको हाथ में उठा के तुम्हारी तरफ बढ़ूं तो तुम्हें डर लग सकता है, बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ फीलिंग पेन. दर्द होता है तो दिक्कत होती है. समझ में आ रही है? सो आप वहां पर वो वर्ड लोगे एग्लो, दैट इज फॉर पेन. ऑलराइट. देन हेमेटो. हेमेटोलॉजी, study of blood, that is हेमेटो. सैंग्विन इज एक्सैंग्विनेशन, जैसे हम बोलते हैं. एक्सैंग्विनेशन का मतलब क्या होता है? एक्सैंग्विनेशन मतलब लॉस, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, दैट इज एक्सैंग्विनेशन. ऑलराइट. जेनो, वी हैव स्टडीड स्ट्रेंजर. साइनोफिल, साइनोफोबियक, दिस इज फॉर डॉग्स. साइनो. साइनोफिल और साइनोफोबिया. साइनोफोबिया इज अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. साइनोफिल इज अ पर्सन हु लव्स डॉग्स, दैट इज साइनो. हर्पेटो, यदि तुम्हें स्नेक से डर लगता है तो दैट इज रेप्टाइल्स. हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स. हर्पेटोफोबिया, फियर ऑफ रेप्टाइल्स. ठीक है.
आगे बात करते हैं क्रोमो। क्रोमो इज फॉर कलर। क्रोनो इज फॉर टाइम। अमित शाह जी बोलते हैं क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी समझिए मतलब स्टडी द टाइम। टाइम सीक्वेंस में समझो पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, समझ में आएगी चीजें क्या है। दैट इज क्रोनो। डेक्स्टरस वी हैव डन, दैट इज समथिंग दैट इज स्किल्ड। इलडूअर, इलडूअर मतलब खराब चीजें करने वाला, पापी आदमी, दैट इज सिनिस्टर। अ बैड गाय, दैट इज सिनिस्टर। एड्रॉइट एंड डेक्स्टरस आर सेम। एड्रॉइट refers to skills. Last line. गॉश refers to the left hand. लेफ्ट हैंड होगा तो वो गॉश होता है। जैसे राइट हैंड के लिए हमने वर्ड यूज किया था डेक्स्टर। डेक्स्टर एंड द लेफ्ट वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार आ सकता है। तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड के लिए हम यूज करते हैं गॉश। एंटोमोलॉजी, एंटोमो इज फॉर इंसेक्ट, सो स्टडी ऑफ इंसेक्ट, दैट वुड बी एंटोमोलॉजी। कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल राइटिंग। कैकोफोनी, हार्श साउंड, दैट इज कैकोफोनी। साइनोफोबिया, साइनो अभी मैंने बताया था फॉर डॉग्स। पायरो, पायरो, pyro means fire, pyrophobia, fear of fire. Megaphobia, mega means something that is huge or big. So if you're afraid of something that is huge, that is big, that is megaphobia. डेमोक्रेसी है तो रूलिंग बाय पीपल है। डेमो मतलब क्या, पीपल। डेमोफोबिया मतलब इफ यू हैव फियर, स्टेज फियर, कि आप लोगों के सामने जाके बोल नहीं सकते, चार लोगों को खड़ा कर दो और बोलूं कि बोलना जरा, तो बोल नहीं पाओगे, तो वो होता है डेमोफोबिया। हिप्नोफोबिया, the fear of falling asleep and being unconscious. And then climaco, climaco, ये याद रखो, when you climb up the hill and you look down, that is depth. जब ऊपर चढ़ोगे नीचे देखोगे तो डेप्थ है। तो क्लाइमेकोफोबिया इज फियर ऑफ डेप्थ। बट हाइट का क्या होता है, एक्रोफोबिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वर्ड, हमारे वर्ड्स हैं। तो एक घंटे में 100 वर्ड्स हम लोगों ने किए। ये आज का गिफ्ट सुपर ग्रेड्स की तरफ से आप लोगों के लिए, राइट। सो ये सिनेरियो है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को। आई होप कि आप लोग फिर से इस सेशन को देखोगे, यू विल रिवाइज दीज वर्ड्स, है ना। You will revise these words and you will remember these words, and if you come across these words in the exam, you will be able to connect कि भैया हाँ, हमने आकाश सर के साथ ये पर्टिकुलर सिनेरियो डिस्कस ऑलरेडी किया है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, राइट। एंड नो आई अभी एंड आई हैव नो डाउट इन दिस कि आपके यदि कोई सजेशंस होंगे या कुछ कमेंट्स होंगे या जिस जो भी आप चीजें बोलना चाहते हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर जो मैसेज सेक्शन आता है वहां पर आप दे देंगे, ठीक है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, मिलते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत सारा प्रसन्न रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस।